उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी मेरे घर के पास कौन सी नदी बहती है और मेरे घर के पास जो नदी बहती है उससे दूसरी वाली उसकी अपोजिट साइड को कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और वहाँ के लिए लोग मतलब कैसे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। गाइस ये हमारे गांव का मतलब हमारे यहाँ का मेन बस स्टैंड है और ये मेरे घर का रोड है। और यहाँ पे मंकीज हमारे से डरने लग गए थे। पहले कुछ खा रहे थे, फिर हमारे को देख के ये लोग भागने लग गए। तो मंकीज को देख के मेरा भाई खुश हो गया और बोलने लगा कि मैं भी इनकी तरह ही अब चलूँगा चारों मतलब हाथ और टांग से। और ये यहाँ पे दौड़ दौड़ के चलने लगा। गाइस अब हम थक गए थे तो हमने सोचा थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेड़ के नीचे कुछ यहाँ पे मतलब लकड़ी के फट्टे से और पेड़ के डंडे होते हैं जो वो ज़मीन में नीचे अच्छी तरह से गाड़ के यहाँ पे बेंचेस जैसे बनाए थे बैठने के लिए। तो हम वहाँ पे बैठ गए थे। तो यहाँ पे पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा चली हुई थी तो हम हवा में मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। तो मेरा भाई तो यहाँ पे सो ही गया था, बोल रहा था सो के थोड़ा सा आनंद ले लेता हूँ। तो उसके आगे था यहाँ पे एक पेड़, तो हम चले गए थे पेड़ में मस्ती करने। इस वाले पेड़ में तो लगे हुए नहीं थे आम, तो हमारे को वहाँ पे सामने एक आम का पेड़ मिला, उसमें एक मैंगो था लगा। तो पापा ने वो जल्दी से तोड़ दिया और नीचे फेंका। और नीचे मेरा भाई लालची की तरह उसको पकड़ने आ गया और हम उससे मांगते मांगते थके, उसने हमारे को दिया नहीं। वैसे बेचारा एक सा आम था, छोटू सा आम, तो कितने लोग बांटते। तो हमारे को ललचाते हुए ऐसे खाने लग गया। तो हमारे मुँह में तो बहुत पानी आ रहा था। तो कह रहा था कि बहुत टेस्टी है, हाँ मज़े आ गए। गाइज़ यहाँ पे जाना है हमें, जो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, वहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा होगा। तो हमें जाना है यहाँ पे। गाइज़ तो हम इससे आगे जो गांव है यहाँ पहुँच गए। देखो अंकल जी गोबर का खेलटा लेके जा रहे हैं अपने खेतों में। आप सोच रहे हो कि जालियाँ से क्या लगाइए, हिरन और सूअर से बचने के लिए लगाइए यहाँ पे लोगों ने, ताकि। और ये है मेरे गाँव से आगे 1 किलोमीटर दूर का बस स्टॉप। ये छोटा सा बस स्टॉप है। सो गाइस यहाँ से जाता है नदी के पास को रास्ता। यहाँ पे नीचे नदी है जो 2 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है। सो गाइस ये है बांस का पेड़ जिसकी हम कलम भी बनाते थे स्कूल में। जब छोटे होते थे तब हम तख्तियों पे लिखते थे, उसकी कलम बनाते थे। तो इसके किल्टे बनते हैं जो अंकल ने उठाए थे। तो ये है बांस की यूज़। तो अब लगी थी हमें बहुत ज़्यादा प्यास, तो मैं तो बहुत ज़्यादा गटक गटक के पानी पी रही थी और पानी यहाँ पे कम आ रहा था। फिर मैं हथेली भर भर के पानी पी रही थी। मेरी प्यास तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो गाइस हम पहुँच ही चुके हैं लगभग। तो यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू दिखता है, आप देख सकते हो यहाँ से कितना सुंदर व्यू दिखता है। वो जो जगह दिख रही है जहाँ पे नदी का एंड होता है उसके टॉप में थे हम अभी थोड़ी देर पहले, जहाँ से मैंने आपको ये वाली लोकेशन दिखाई थी। देखो रास्ता कुछ इस तरह का है और ये है यहाँ पे प्यारे प्यारे खेत। और ये देखो यहाँ से ऊपर का व्यू। और यहाँ पे जो मैंने आपको वीडियो में बताया था चींटियों का घर,
अपनी एक वीडियो में मैंने बताया था। सो यहाँ पे देखो फिर से चींटियों का घर है। यहाँ पे भी ये देखो, यहाँ पे रहती तो नहीं है चींटियाँ क्योंकि ये बहुत पुराना घर है। तो ये देख सकते हो आप। तो हम लगभग पहुँच चुके हैं, तो मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है झूला, और ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, और ये मेरा लगभग हम पहुँच चुके हैं। ये झूला दिख रहा है, ये वो सामने वाला डिस्ट्रिक्ट है। और ये देखो नदी कितनी तेज़, कितनी स्पीड से पानी बह रहा है। सो हम जल्दी जल्दी चलते हैं। सब आगे चले गए हैं, मैं सबसे पीछे रह गई हूँ। ये हंसी वादियाँ तो खुशी लगे। गाइस हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये देखो, यहाँ से कुछ इस तरह से दिखती है नदी। वाव, मतलब पानी आजकल गंदा है, बरसात है ना तो पानी गंदा है बारिश की वजह से। और ये रहा झूला, ये वो रस्सी है, इस रस्सी से इसको खींचा जाता है। ये झूला कुछ इस तरह से चलता है, देखो आप देख सकते हो। ये मेरे पापा और मेरी बहन जा रहे हैं। पापा और मेरी बहन वहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं। अब वो वापिस आ रहे हैं, यहाँ पे ये पहुँच रहे हैं। बीच में फंस जाता है ये। और सोचो यहाँ से जो मतलब डिस्ट्रिक्ट मंडी के लोग हैं वो कितना स्ट्रगल करते होंगे, रोज़ रोज़ ऐसे ही जाना पड़ता है उन्हें, सामान भी ले जाना पड़ता है यहाँ से। और अब यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो कैसी रही तुम्हारी यात्रा? बहुत अच्छी, बहुत मजे आए। फाइनली वो वहाँ पहुँच चुके हैं। अब देखो, अब ये आ रहे हैं वापस। देखो देखो, इस बार मेरी दीदी चला रही है और पापा पीछे बैठे हैं। थोड़ा देखा अच्छा तो ऊपर सो गाइज ये देखो, अब ये वापस आ चुके हैं। तो कैसा लगा? बहुत ज्यादा जोर लगता है। तो अब जाना था मेरा भाई, बड़ी मुश्किल से हमने इसको कन्विंस किया जाने के लिए क्योंकि इसको बहुत डर लग रहा था। तो हिम्मत करके पापा को पीठ से पकड़ के बड़ी मुश्किल से चला गया। तो अब आगे थी लोग वापस। पापा देख रहे थे कि बीच से कैसा दिखता है नीचे को, तेजस को डरा रहे थे। तो वो कह रहा था नहीं नहीं पापा जल्दी जल्दी चलो। तो पापा ने झूला चलाना किया स्टार्ट। तो फाइनली ये लोग भी वापस पहुंच गए। तो मैं पूछ रही थी तेजस से कैसा लगा, तो वो कह रहा था कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो इसके बाद हम ऊपर गए, हमारे को एक आंटी जी मिले। तो मैं उनसे बात कर रही थी। मैंने पूछा आंटी जी से, आंटी जी मैंने कहा आप कीड़े में क्या उठा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम ईंटें ले जा रहे हैं।
तो अच्छा, मैं कहा आप खुद ही उठा रहे हो? हाँ। बोलते यहाँ पे जो घोड़े खच्चर जो सामान उठाने वाले होते हैं तो वो तो उठा नहीं पाते, कहते तो हमें लानी पड़ती है। तो उनके बच्चे भी थे और वो यहाँ से उठा के फिर झूले से पार ले जाते हैं। तो इस तरह से हम आंटी से बातें कर रहे थे, तो बता रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है सामान ले जाने में। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे पुल की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे लिए तो ये झूला बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग था, क्योंकि मेरा रोज़ यहाँ से आना जाना नहीं होता है। तो लेकिन जो यहाँ से लोग जो रोज़ अप डाउन करते हैं अपने घर की, मतलब जो इनकी डेली नीड्स की चीज़ें लगती हैं उनको ले जाते हैं। जैसे कि एक आंटी जी मिले थे अभी यहाँ पे, वो कह रहे थे कि हम ईंट को उठा के ले जा रहे हैं। सो यहाँ से वो, मतलब यहाँ से जहाँ मैंने आपको ऊपर मेन रोड दिखाया था, वहाँ से मेन रोड से यहाँ तक वो खुद ईंटें उठा के लेके आते हैं और फिर यहाँ से फिर झूले में ले जाते हैं। और सोचो झूले में ले जाना उनको कितना रिस्की होता है, क्योंकि झूला कभी भी उलट पुलट सकता है, मतलब उल्टा हो सकता है। तो मैं, मतलब कि जो मेरा थॉट है, मैं सोचती हूँ प्रशासन को यहाँ के लिए थोड़ा सा मतलब कदम उठाना होगा। यहाँ पे एक छोटे से पुल का एटलीस्ट जिस पे लोग चल सके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ एक बड़ा भारी पुल बना दो जिस पे गाड़ियाँ बसेस वगैरह चले, एटलीस्ट मतलब कि लोगों को चलने के लिए एक मतलब सेफ तरीके से लोगों को पार पहुँचाने के लिए यहाँ पे एक पुल का जो है यहाँ पे इंतज़ाम करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ के इस बात से आप लोग सहमत है तो प्लीज़ कमेंट में बताना क्या मैंने ये बात सही कही है। एंड मुझे तो लगा कि यहाँ पे झूले की जगह एक पुल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ के लोगों को, क्योंकि वहाँ पे आपने बोर्ड भी मैंने दिखाया था आपको, आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कि अगर झूले में कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो वो उसका स्वयं जिम्मेवार है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको ऐसे ही वीडियो और लाती रहूँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।